तो दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक के बारे में, जो कि दोस्तों एक सीमेंस टरबाइन रहता है या कोई भी एक टरबाइन हो, वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक बना हुआ रहता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब आसानी से देखिएगा तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जो है टी है टेम्परेचर डिफरेंस है और जो है टी है टाइम का डिफरेंस है। इसके बारे में थोड़ा आगे जाके हम लोग अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एक स्टीम टरबाइन में टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है या टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक का मतलब क्या होता है। मेन स्टीम टेम्परेचर रहता है दोस्तों। मेन स्टीम टेम्परेचर पर मिनट या पर सेकेंड में कितना तेज़ी से बढ़ रहा है या कितना तेज़ी से उस स्टीम का टेम्परेचर घट रहा है, उसी का निगरानी करने के लिए एक लॉजिक बना हुआ रहता है, जिस लॉजिक को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक स्टीम का रेट ऑफ चेंज को या स्टीम टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज को मॉनिटर करता है। मतलब पर मिनट टेम्परेचर में कितना डिग्री बदलाव हो रहा है। क्या करता है दोस्तों, ये जो ये लॉजिक है स्टीम टेम्परेचर को क्या मॉनिटर करता है कि चेंज ऑफ रेट, मतलब पर मिनट में कितना डिग्री सेल्सियस जा रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब कि स्टीम टेम्परेचर का जो चेंजिंग रेट है पर मिनट में कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, उसी को मॉनिटर करने के लिए, उसी को निरीक्षण करने के लिए दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक बना हुआ रहता है। अभी हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक क्यों बनता है, क्यों देते हैं। कि दोस्तों होता क्या है, सीमेंस में मैक्सिमम देखने को मिलेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक। जो सीमेंस स्टीम टरबाइन में इसका उद्देश्य स्टीम टरबाइन के रोटर और कैसिंग जो होता है दोस्तों बहुत ही हाई टेम्परेचर पर चलता है। मतलब टरबाइन जब हम लोग रनिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं या टरबाइन रनिंग कंडीशन में रहता है, उस टाइम जो टरबाइन में स्टीम गया हुआ रहता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहता है। हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ में टरबाइन रोटेट होता है या टरबाइन का ऑपरेशन करते हैं। अगर स्टीम टेम्परेचर दोस्तों अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए या अचानक बहुत ही ज़्यादा घट जाए तो क्या होता है, टरबाइन का जो मेटल पार्ट्स है वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस आ सकता है, या वो बेंडिंग हो सकता है, वो क्रैक हो सकता है, या वो फाइटिंग फेलियर्स हो सकता है। इस सभी चीज़ से बचाने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोटेक्शन लॉजिक दिया जाता है, ताकि टरबाइन को दोस्तों थर्मल शॉक से बचाया जा सकता है। होता है क्या है, मान लीजिए आप 440 डिग्री सेल्सियस में आप स्टीम टेम्परेचर चला रहे थे, वो अचानक बढ़ा दिया आपने और पहुंचा दिया उसको बढ़ा के 520 डिग्री। तो क्या होगा दोस्तों कि सडनली टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिएगा तो मेटल जो पार्ट्स है वहाँ पे अनइवन थर्मल का एक्सपेंशन होता है, जिससे मेटल पार्ट्स क्रैक हो सकता है। वहाँ क्या होगा, थर्मल तनाव होगा दोस्तों मेटल में। ठीक है, यही सभी थर्मल शॉक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक देते हैं। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक बना हुआ रहता है स्टीम टेम्परेचर के साथ में, वो कब एक्टिव होता है और कब उसका अलार्म आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो मैं देखिए दोस्तों क्या होता है कि स्टीम का टेम्परेचर आप अपना जो टरबाइन में मेंटेन कर रहे हो जितना भी हो, मान लीजिए आप लोग टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 440 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर आप टरबाइन में दे रहे हैं। और एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ दिस रेट ऑफ चेंज इज मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट अलार्म जनरेट इन दिस यस। If the rate of change of more than 5 degrees Celsius per minute, a turbine should trip the rate of change continues for a rise of 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर स्टीम का टेम्परेचर पर मिनट 3 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है तो ओनली आपका अलार्म जनरेट होगा डीसीएस में। अगर वही स्टीम का टेम्परेचर पर मिनट
5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वो इंक्रीजिंग रेट जो है 5 डिग्री होते के हिसाब से इंक्रीज होते हुए जब 50 डिग्री टेम्परेचर में पहुंचेगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। देखिएगा ध्यान से, जो टेम्परेचर लॉजिक बना हुआ रहता है 3 डिस्टेंस मतलब 3 अलग अलग लोकेशन से बना हुआ रहता है। कहाँ से? सबसे पहले बॉयलर आउटलेट स्टीम टेम्परेचर, ठीक है। इस चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है कहाँ का स्टीम का टेम्परेचर दिखाता है, देखिएगा यही मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा होता है टरबाइन इनलेट स्टीम टेम्परेचर और तीसरा होता है बॉयलर आउटलेट एंड टरबाइन इनलेट स्टीम का डेल्टा टी, ठीक है ना। मतलब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक बना हुआ रहता है दोस्तों, हम लोग या तो यहाँ से ले सकते हैं बॉयलर आउटलेट स्टीम टेम्परेचर से। अगर बॉयलर आउटलेट स्टीम टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन होगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। क्यों? हम लोग क्यों टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक देते हैं? इसीलिए देते हैं दोस्तों, जो टरबाइन का कैसिंग रहता है, अगर हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों अगर टेम्परेचर को ज़्यादा वेरिएशन करके टरबाइन में इन करेंगे स्टीम को, तो टरबाइन में क्या होता है दोस्तों, थर्मली जो स्ट्रेस होता है या थर्मली एक्सपेंशन होता है वो समान रूप में नहीं होता है। थर्मल तनाव इस कैसिंग के साथ होगा, इस मेटल के साथ होगा, रोटर के साथ होगा, तो रोटर डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब सडनली टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सडनली घटाएंगे तो क्या हो रहा है, तुरंत आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो मेटल में क्रैक आ सकता है। इसीलिए यही टरबाइन कैसिंग को बचाने के लिए टरबाइन में स्टीम इन होने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उस टरबाइन को ट्रिप करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भी डैमेज ना हो। इसीलिए या तो बॉयलर आउटलेट स्टीम टेम्परेचर से इसका लॉजिक बनाते हैं। अगर आउटलेट स्टीम का टेम्परेचर और पर मिनट में 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो अलार्म जनरेट होगा। अगर वही बॉयलर आउटलेट स्टीम का टेम्परेचर पर मिनट 5 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वो इंक्रीजिंग रेट बढ़ते बढ़ते जब 50 डिग्री में पहुँचेगा तो क्या होगा, टरबाइन ट्रिप होगा। इसमें आप लोग कन्फ्यूज है तो देखिए, जैसे मान लीजिए 440 डिग्री टेम्परेचर आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पर मिनट 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 1 मिनट में कितना होगा, 440 प्लस और 5 445 होगा। सेम ऐसे 2 मिनट में कितना होगा, 450 होगा। ऐसे ही करते 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 जब ये पहुँचेगा 440 प्लस 50 डिग्री की जगह, जब ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुँचेगा ना 450, फिर 5 डिग्री बढ़ेगा तो 455 होगा। करते करते जब ये 50 डिग्री प्लस होगा 440 में, ठीक, तो क्या होगा, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। मतलब पर मिनट 5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। हो सकता है 6 डिग्री के रेट में आपको बढ़ रहा है पर मिनट, हो सकता है 7 डिग्री के रेट में आपको बढ़ रहा है। मतलब 1 मिनट में अगर वो स्टीम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वो इंक्रीजिंग रेट जब 50 डिग्री में पहुँचेगा तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। हो सकता है 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने से पहले आप लोग का स्टीम टेम्परेचर वेरी हाई में ट्रिप हो जाए, लेकिन वेरी लो से आप लोग शुरू किया था रोलिंग करना। मान लीजिए रोलिंग के टाइम में तो लॉजिक एक्टिव नहीं होता है, अभी मैं बताता हूँ कब एक्टिव होता है। होता क्या है, लो अलार्म तक पहुँच गया था आपका स्टीम टेम्परेचर, एग्जाम के लिए समझिए। अब उसको आप डायरेक्ट इंक्रीज कर दिया, कितना डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। पर मिनट 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से आप लोग इंक्रीज करते हुए जा रहे हो, तो क्या होगा, जब 50 डिग्री में पहुंचेगा ना ये रेट, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। 1 मिनट में 5 डिग्री, 2 मिनट में 5 डिग्री करते करते जाइए, ठीक। 10 मिनट में कितना पहुंचेगा, 50 डिग्री पहुंचेगा, तो टरबाइन ट्रिप होगा। और दूसरा है बॉयलर आउटलेट एंड टरबाइन इनलेट स्टीम डेल्टा टी। मतलब बॉयलर आउटलेट और टरबाइन इनलेट जो स्टीम का लाइन है ना, यहाँ पे एक थर्मोकपल या आरटीडी लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक थर्मोकपल, ये बॉयलर आउटलेट है, ये टरबाइन इनलेट है। जब यहाँ का थर्मोकपल का टेम्परेचर और यहाँ का थर्मोकपल का टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा तो टरबाइन
ट्रिप हो जाएगा। एक लॉजिक ऐसा भी बना हुआ रहता है, एक लॉजिक टरबाइन इनलेट स्टीम टेम्परेचर से भी दे सकते हैं, एक लॉजिक बॉयलर आउटलेट स्टीम टेम्परेचर से भी दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो लॉजिक बना हुआ रहता है कहाँ का टेम्परेचर उठा के बनाना है, ये बॉयलर और टरबाइन का बीच का जो डिस्टेंस है उसी में डिपेंड रहता है कि आपका कितना डिस्टेंस में टरबाइन है, कितना डिस्टेंस में बॉयलर है जो स्टीम का लाइन है। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक रहता है कि टरबाइन सिंक्रोनाइजिंग होने का 10 मिनट बाद ही एक्टिव होता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है तुरंत टरबाइन रोलिंग के टाइम में ये एक्टिव नहीं होता है, एक काम नहीं करता है। जब टरबाइन रोलिंग करके 10 मिनट होगा सिंक होने के बाद, मतलब टरबाइन रोलिंग कंप्लीट हो गया है, आप टरबाइन में लोड दे दिए, टरबाइन को सिंक्रोनाइज कर दिए हो, उसका 10 मिनट बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक जो है एक्टिव होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है मैं इसके बारे में भी और थोड़ा जानकारी देता हूँ। दोस्तों जो ये ट्रिपिंग रहता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक कब काम करता है, दिस ट्रिपिंग सेल कम इनटू ऑपरेशन 10 मिनट्स आफ्टर द जनरेटर ब्रेकर इज क्लोज। मतलब दोस्तों ये जनरेटर ब्रेकर इज क्लोज का मतलब है कि सिंक होने का 10 मिनट बाद, ठीक है ना, आफ्टर 10 मिनट, सिंक होने का 10 मिनट बाद ही ये लॉजिक एक्टिव होता है। सिंक क्योंकि दोस्तों ग्रेडियंट कब आता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कोई दो टेम्परेचर रेंज का डिफरेंस या कोई एक निश्चित डिस्टेंस में दो पॉइंट बीच का एक निश्चित टाइम के अंदर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वही टेम्परेचर ग्रेडियंट है। या तो पर मिनट या पर सेकेंड कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो दो बीच का डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है ना। ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट कब देखने को मिलता है हम लोग को, कब टेम्परेचर का ज़्यादा वेरी करता है, या तो टरबाइन रोलिंग के टाइम में, ठीक, प्लांट स्टार्टअप टाइम में, या टरबाइन शटडाउन के टाइम में, या ज़्यादा लोड का वेरिएशन होता है तो उस टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। उसी से हम लोग टरबाइन को बचाने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक बनाते हैं। ठीक, और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक है सिंक्रोनाइजिंग होने का 10 मिनट बाद ही काम करता है। अगर ये लॉजिक तुरंत चालू हो जाए तो टरबाइन स्टार्टअप के समय में ही ट्रिप हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए सीमेंस ने क्या किया है कि दोस्तों ये लॉजिक जनरेटर ब्रेकर क्लोज होने के बाद, क्लोज होने का 10 मिनट बाद क्या होगा, ये लॉजिक इनेबल होगा जब टरबाइन एक स्टेबल लोड पर चलता है। इसके बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक से ही और कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा। होता क्या है दोस्तों, जब मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक स्टीम टेम्परेचर के अचानक बदलने से टरबाइन को थर्मल स्ट्रेस से बचाने के लिए ये क्या करता है, काम करता है। अगर देखिएगा ध्यान से, अगर स्टीम टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज है मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होगा और ये लगातार बढ़ते हुए जब 50 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी का मतलब होता है दोस्तों तो चेंज इन टेम्परेचर होता है। मतलब ये डेल्टा टी में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। और जो वाला देखते हैं छोटा वाला स्मॉल डेल्टा टी, स्मॉल डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, ठीक है ना। मतलब समय में, यानी कि 1 मिनट या 1 सेकेंड में टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है और टेम्परेचर कितना घट रहा है, यही क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना। 1 मिनट या 1 सेकेंड में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है या कितना टेम्परेचर घट रहा है, यही टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अगर 1 मिनट में 5 डिग्री पर मिनट के दर में टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, वो रेट 50 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। इसको कैसे देखते हैं, तो अगर डिस्टेंस में देखेंगे तो 0.1,
0.2, 0.3, 0.5 में जब पहुंचेगा ना, टरबाइन ट्रिप होता है। ग्रेडियंट में देखेगा 0.5 मतलब क्या है, 50 डिग्री पहुंच गया आपका। और ये लॉजिक दोस्तों अलग अलग तरीक़ा से बनता है, ऐसे ही नहीं कि यही आपका डिशेस में फिक्स हो। लॉजिक रहता है दोस्तों, एक ऑपरेशन करने के लिए जो इजी होता है उस हिसाब से अलग अलग तरीक़ा से बनाया दिया जाता है कि जो आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब और आसान भाषा में समझ लीजिए, मैं क्या बोला था, डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, जो टाइम है ना कितना चेंज, इसको आसान समझ में समझ लीजिए। मतलब टेम्परेचर डेल्टा टी मतलब क्या है, टेम्परेचर कितना बढ़ा या कितना घटा, टेम्परेचर कितना बढ़ा या कितना घटा, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। और डेल्टा टी, स्मॉल टी का मतलब क्या है, कितना समय में बढ़ा या कितना समय में घटा, समझ रहे हैं ना। डेल्टा टी मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने एक यहाँ से स्टीम लाइन है, यहाँ एक मेरा आरटीडी या थर्मोकपल लगा हुआ है, यहाँ से मैं टेम्परेचर मेज़र कर रहा हूँ। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना समय में बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर कितना बढ़ा, टेम्परेचर कितना घटा, और उस टेम्परेचर कितना टाइम में बढ़ रहा है कितना टाइम में घट रहा है, ये चीज़ देख, इसी क्या है था, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी। मतलब पर मिनट या पर सेकेंड में जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एक निश्चित टाइम के अंदर में, वही क्या है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंजिंग का स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का स्पीड मतलब क्या है, चेंजिंग स्पीड। जैसे गाड़ी का स्पीड का जो आप देखिएगा तो यूनिट क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर में रहता है ना। सेम वैसे टेम्परेचर का स्पीड क्या रहता है, डिग्री सेल्सियस पर मिनट या डिग्री सेल्सियस पर सेकंड में रहता है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ग्रेडियंट लॉजिक में अगर हमने जो स्टीम का टेम्परेचर दे रहे हैं, उस स्टीम में कहाँ का टेम्परेचर, या तो बॉयलर आउटलेट का हो सकता है, जो लॉजिक बना हुआ है बॉयलर आउटलेट से बना सकते हैं, बॉयलर आउटलेट स्टीम टेम्परेचर से, क्योंकि वही टेम्परेचर तो टरबाइन में जा रहा है, या तो टरबाइन इनलेट स्टीम टेम्परेचर से लॉजिक बना सकते हैं, या तो बॉयलर आउटलेट और टरबाइन इनलेट स्टीम टेम्परेचर के बीच का जो डिस्टेंस में जो भी डिफरेंस आएगा टेम्परेचर, उससे बना सकते हैं, ठीक है ना। यही तीनों लोकेशन से हम लोग ग्रेडियंट लॉजिक बना सकते हैं। इस लोकेशन में जब 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट का टेम्परेचर चेंजिंग होगा तो अलार्म शो करेगा डीसीएस में, ग्रेडियंट का अलार्म एक्टिव होगा। जब यही तीनों डिस्टेंस में कहीं भी जहाँ से लॉजिक बना है वहाँ पर से 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट में टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है और ये रेट बढ़ते हुए जब 50 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। क्यों? क्योंकि हमको जो टरबाइन का कैसिंग का टेम्परेचर रहता है ना दोस्तों, देखिएगा तो कैसिंग टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री का डिफरेंस रहना चाहिए टॉप और बॉटम में। 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहना चाहिए टरबाइन का टॉप और बॉटम कैसिंग टेम्परेचर में। अगर हम लोग टेम्परेचर को जल्दी हाई और लो करके देंगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, कैसिंग क्रैक हो सकता है, रोटर क्रैक हो सकता है, कोई भी मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। इसी से बचाने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक बनाकर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, कब एक्टिव होता है, एक कैसे काम करता है। मैंने जो भी बताया दोस्तों एक रफ जैसा ही हुआ, क्योंकि मैं ओनली आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ चीज़ बताया हूँ। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा कि जो भी चीज़ मैं बोला हूँ इस चीज़ को आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर आप लोग को ये चीज़ समझ में आया है। दोस्तों अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक का देखिएगा, नॉर्मल कंडीशन क्या है, अगर स्टीम का टेम्परेचर पर मिनट 3 डिग्री सेल्सियस से कम ही चेंज हो रहा है रेट ऑफ चेंज, तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा इंक्रीज तेज़ी से टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है तो अलार्म शो करेगा डीसीएस में, जो ग्रेडियंट का वैल्यू डीसीएस में दिखाते हैं। और जब स्टीम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और वो रेट ऑफ चेंज जब 50 डिग्री में पहुंचेगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। इसके बारे में आपको और फिर एक बार समझाने का कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि स्टीम का लाइन है, या तो बॉयलर आउटलेट या ये दोनों टेम्परेचर डेल्टा टी है ना, बॉयलर और टरबाइन का, या तो टरबाइन इनलेट, ये 3 जगह से कहीं भी एक जगह से उठा के हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट का लॉजिक बनाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बॉयलर आउटलेट से इसका लॉजिक बनाया हो, अगर बॉयलर आउटलेट में, ठीक है, सेम केस यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल से ये सबका समझ लीजिए।
कोई एक ही पॉइंट से हम लोग लॉजिक बनाते हैं, 3 में से 3 लॉजिक बनाने का तरीका है, या बॉयलर आउटलेट, टरबाइन इनलेट, या बॉयलर आउटलेट और टरबाइन इनलेट 2 डिस्टेंस में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है उससे बना सकते हैं। देखिएगा अगर मैंने मान लीजिए मेरा टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक बॉयलर आउटलेट से है, जब बॉयलर आउटलेट में पर मिनट में 3 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो DCS में वो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो रहता है लॉजिक बना हुआ वैल्यू, वहाँ पे वैल्यू शो करेगा 0.2 या 0.3, है ना, जितना भी डिफरेंस टेम्परेचर हो रहा है। और जब यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा टेम्परेचर का प्लस या माइनस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, और वो वैल्यू कंटिन्यू बढ़ते हुए 50 डिग्री सेल्सियस में पहुँचेगा, तो क्या होगा, टरबाइन ट्रिप होगा। मान लीजिए मैं फिर बताऊंगा 440 था, 1 मिनट के अंदर में आपने उसको 445 कर दिया, ऐसे करते करते 440 प्लस 50 कीजिए ना, मतलब ये वैल्यू कब बनना है, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए पर मिनट। इस हिसाब से जब 50 डिग्री में पहुंचेगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। हो सकता है आपने ये वैल्यू को पर मिनट 6 डिग्री सेल्सियस कर दिया या पर मिनट 7 डिग्री सेल्सियस कर दिया, करते करते जब 50 डिग्री में पहुँचेगा प्लस पॉइंट, तो टरबाइन ट्रिप होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट लॉजिक में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, जिसको मैं समझाने का कोशिश करूं। और टरबाइन से रिलेटेड किस टॉपिक में वीडियो बनाना है उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।